गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 10.2 सदिश बीजगणित की करेंगे। इसमें सदिशों का योग, सदिशों का योग ये जैसे ए वेक्टर है, ये हमारा ए बी हमने यहाँ लिख दिया और ये हो गया ए वेक्टर। अच्छा, ये हो गया बी वेक्टर। तो इनका जो विस्थापन होगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये होगा। तो योग कैसे होता है, ए बी ए वेक्टर, बी सी बी वेक्टर, तो इनको दोनों का योग करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये ऐसे भी समझ सकते हो कि ये है कोई इनिशियल पॉइंट है, ए के बिंदु से दो वेक्टर निकल रहे हैं, ये ओ ए वेक्टर हो गया, ये ओ बी वेक्टर हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो बीच में से जाएगी लाइन, वो भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगी। अगर मान लो ये चीज़, इस वाले को मैंने और आगे बढ़ाया है कि इसको मैंने समांतर चतुर्भुज पूरा कर दिया इसमें मैंने, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, क्योंकि ये और दोनों समांतर हैं। जब ये बी है तो ये भी बी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये योग हो गया। अब है सदिश का अदिश से गुणन। सदिश हमने माना कोई ए वेक्टर, अदिश है लैम्डा, अदिश और सदिश के गुणा करेंगे तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर। इसका हम मापांक निकालेंगे मॉडुलस, तो मॉडुलस लैम्डा ए वेक्टर। अब है इसके बाद पहले ये समझो जो पहले पढ़ा हुआ है आपने, ये द्विविमीय है, 2 डायमेंशनल है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे मैंने आई कैप ले लिया, यहाँ पे मैंने जे कैप ले लिया। तो ओ पी वेक्टर जो होगा वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे। आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि इसके बिंदु एक्स और वाई हैं। ये आई है तो एक्स आई प्लस वाई जे, और आर मॉडुलस होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसी तरह से हम त्रिविमीय 3 डायमेंशनल सदिश के घटक बताएंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। पी के घटक हैं एक्स वाई जेड, एक्स की तरफ आई, जे की तरफ, वाई की तरफ जे और जेड की तरफ के। ओ पी सदिश हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसका घटक रूप देखो, अब इसमें अदिश घटक तो हो गए एक्स वाई और जेड, सदिश घटक हो गए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इसके मॉडुलस को हम ऐसे लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर हम इनका योग करना है तो ए वेक्टर मान लिया ए आई, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। बी वेक्टर हो गया B2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। इन दोनों का योग करोगे तो A1 प्लस B1, यहाँ 1 है, A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। अंतर इनका A वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, A1 माइनस B1 आई कैप, A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। सदिशों के गुणधर्म, तो पहला तो है क्रम विनिमयता, कुमुलेटिव। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों की अदला बदली हम कर सकते हैं। साहचर्य में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए को अलग कर लिया, बी और सी को एक ब्रैकेट में, यहाँ पे ए और बी एक ब्रैकेट में है, यहाँ बी और सी एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया साहचर्य नियम। फिर है योज्य का सर्वसमीका, एडिटिव आइडेंटिटी। ए वेक्टर में अगर हम 0 वेक्टर ऐड कर दें तो हमें फिर से ए वेक्टर ही मिलेगा, या 0 वेक्टर में ए वेक्टर ऐड कर दे तो भी हमें ए वेक्टर मिलेगा। इसलिए 0 वेक्टर योज्य सर्वसमीका है, इसको शून्य सदिश कहते हैं। फिर आता है वितरण नियम।
के इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये दोनों में गुणा हो जाएगा के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। सेकेंड पार्ट है के एम ए, तो के एम ए वेक्टर, फिर के ए प्लस एम ए वेक्टर अगर है तो इसमें दोनों में से हम ए वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं, के प्लस एम। के और एम दोनों अचर हैं। फिर आता है आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदुओं P1 तथा P2 को मिलाने वाला सदिश P1 P2 वेक्टर है। अब ये P1 है, ये P2 है। अब P1 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष होगा, वो होगा OP1 वेक्टर OP1 x1i प्लस y1j प्लस z1k। P2 का स्थिति सदिश O के सापेक्ष होगा OP वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हमें निकालना है P1 P2 वेक्टर, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। OP2 में से OP1 माइनस करेंगे, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। इनका अगर परिमाण निकालेंगे हम तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। फिर इसमें यूज होगा हमारा खंड सूत्र, सेक्शन फार्मूला। अंतः विभाजन दो तरह के होते हैं, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। A और B है, C इसको कोई अंतः विभाजित कर रहा है m/n में। इधर A वेक्टर है, इधर B वेक्टर है। C AB को अंतः विभाजित करता है। C के अगर R वेक्टर में निकालना हो, C क्या निकालना हो तो R वेक्टर इज इक्वल टू m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर अपॉन m प्लस n। m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर इज इक्वल अपॉन m प्लस n। बाह्य विभाजन, अगर C बाहर विभाजित कर रहा है इसको तो m B वेक्टर माइनस n A वेक्टर अपॉन m माइनस n। फिर आता है इसका मध्य बिंदु। अगर A B का मध्य बिंदु C है तो मतलब दोनों तरफ इक्वल होंगे, 1:1 में डिवाइड कर रहा है ये, तो C A B का मध्य बिंदु है। m और n दोनों 1 के इक्वल हैं। R वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। एक्सरसाइज हम 10.2 शुरू करते हैं। सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो इसमें हमें दे रखा है A वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, B वेक्टर हमारा है। तो हम पहले A वेक्टर के परिमाण हम निकालेंगे। A वेक्टर i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब माना A वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इससे तुलना करने पर व्यापक ये होती है, तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, z की वैल्यू 1 हो गई। इसका हम परिमाण निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यह आ जाएगा √3। b 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर मान लिया हमने ये है, तुलना करेंगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -7, क्योंकि ये हमने प्लस लिया है, यहाँ पे प्लस है। y की वैल्यू -7, z की वैल्यू -3। इसका हम मॉडुलस निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 62। सी वेक्टर है 1/√3i प्लस 1/√3j, z है -1/√3। तो सी वेक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर, ये 3/3 हो गया, 1 के ऊपर आ गया। अब है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। एग्जाम्पल,
देखो समान परिमाण वाले इनके ना नंबर सेम होने चाहिए। जैसे इसे 1 2 1 है, 1 1 2 हो गया, मतलब यही 1 1 2 1 2 1। तो इसी टाइप से हमें लेने होते हैं जिनका परिमाण हमें समान, जो भी गुणांक हमें यहाँ लेने हैं वही गुणांक यहाँ आगे पीछे करके ले लेंगे बस। तो ए वेक्टर √6 आ गया हमारा इस यहाँ से। आर वेक्टर हमने मान लिया xi + yj + z के। आर वेक्टर आर परिमाण ये हो गया हमारा, और इसका ए मॉडुलस √6 आ गया, बी मॉडुलस भी √6 आ गया। तो ये भी √6 ये भी √6, तो दोनों बराबर हो गए। तो हमारा आ गया समान परिमाण, और सदिश भी विभिन्न हो गए, अलग अलग हो गए। अब नेक्स्ट है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दिशा समान हो उनकी, इसमें हम क्या करते हैं, ए वेक्टर i कैप j कैप और k कैप। दिशा अगर समान है तो जो भी इसके गुणांक हैं सबको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में कर देना है, लेकिन सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके गुणांक 1 1 1 है, तो मैंने सबको 2 से गुणा कर दिया, 2i 2j 2k। जैसे ये है बी वेक्टर है 2i + 2j + 2k, 2 कॉमन लिया सब में से, तो i + j + k। बी वेक्टर जो होगा वो 2a वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर। तो ये समांतर होते हैं, समान दिशा वाले होते हैं। इसमें लैम्डा 2 हो गया। तो इस तरह से हमने ये लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 3 3 लिख दो। अगर 2/3 2/3 2/3 लिखना वो लिख दो, मतलब सेम नंबर से पूरी की पूरी इसको सदिश को गुणा करना है आपने। अब दिशा के लिए दिक्कोज्य निकालते हैं। सदिश ए वेक्टर की दिक्कोज्य हमने निकाली, LMN निकाल लिया, 1/√3 1/√3 1/√3। इस तरह से सदिश बी की हमने निकाली, तो इसकी भी सबकी 1/√3 आ गई। तो दोनों की दिक्कोज्याएँ समान हैं, अतः ए और बी की समान दिशा है। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो ये कर लो, यहाँ तक का कर लो, ये ऊपर वाला कर लो इसके साथ में, यहाँ तक करके इसके साथ ये कर लो। तो इसका मतलब समान सदिश हो गया, लैम्डा 2 के इक्वल हो गया, सदिश समान हो गए। यहाँ तक का करके ए और बी वेक्टर लिखो, फिर ये कर दो, या फिर ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक फुल कर दो, जिसमें अगर दिक्कोज्याएँ समान हो जाती हैं तो दिशा समान है। दोनों मेथड आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हमें ए और बी दिए हुए हैं, x और y के मान निकालने हैं, और ये दोनों दे रखे हैं समान है। जब ये समान होते हैं तो i के गुणांक के i के गुणांक से तुलना करते हैं, j के गुणांक की j के गुणांक से। x = 2 हो गया, y = 3 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन है, सदिश का प्रारंभिक बिंदु आपको दिया है 2 1, अंतिम बिंदु दिया है -5 7। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 है, मीन्स x1 2 y1 1। अंतिम बिंदु -5 7 है, x2 -5 y2 7। हमें सदिश ये भी निकालना है, x2 - x1 i + y2 - y1 j। तो ये आगे -7 i + 6 j। अदिश घटक हो गए -7 और 6 i और j के गुणांक, और सदिश घटक हो गए इसके -7 i + 6 j। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 3 सदिश दिए हैं ए बी एंड सी, उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। ए हमें दिया हुआ है i - 2j + k, बी दिया है -2i + 4j + 5k, सी दिया है i - 6j - 7k। योगफल हमें ज्ञात करना है। तीनों के i वाले अलग लिख लिए, j वाले अलग लिख लिए, k वाले अलग लिख लिए विद साइन, जो भी इनके साथ साइन लगा हुआ है। 7 के साथ जैसे माइनस साइन लगा है तो -7, यहाँ 2 के साथ माइनस का है तो -2, तो उनको अलग ले लिया। फिर i कॉमन ले लिया, इनमें से सॉल्व करा तो आंसर आ गया -4j - k। 7th क्वेश्चन है, सदिश ए वेक्टर i + j + 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए।
ए वेक्टर हमारा आई प्लस जे प्लस 2k है, इसका पहले मॉडुलस निकालते हैं, वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट 6 आ गया। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रा सदिश होता है ए यूनिट कैप, ए कैप लिखेंगे, ये मात्रक सदिश का साइन होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन रूट 6, तो 1 अपॉन रूट 6 आई कैप, 1 अपॉन रूट 6 जे कैप, 2 अपॉन रूट 6 के कैप। 8वां क्वेश्चन है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु पी और क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 हैं। पी 1 2 3 एंड क्यू 4 5 6, तो हमें पी क्यू के अनुदिश निकालने हैं। तो पहले तो हमें x1 y1 z1 ले लिया, x2 y2 z2 ले लिया हमने। पी क्यू सदिश x2 माइनस x1 आए, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, ये आगे हमारा निकाल लिया हमने ये। फिर पी क्यू का मॉडुलस निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 27, 3 रूट 3 आ गया। अब सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे, तो पी क्यू कैप वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉडुलस पी क्यू, तो 3i प्लस 3j अपॉन 3k प्लस 3k अपॉन 3 रूट 3, सॉल्व करेंगे इसको तो 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k आ जाएगा। 9th क्वेश्चन में दो सदिश दिए हुए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और a प्लस बी सदिश ए प्लस बी पहले निकालना है, फिर उसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हमने ए प्लस बी निकाल लिया, सॉल्व करा इसको, दोनों को जोड़ा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, दोनों को ऐड करा तो ये आई प्लस के वेक्टर आ गया, क्योंकि जे से जे कैंसिल हो गया, आई प्लस के आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, ये इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो ये रूट 2 आ गया। अब मान लिया इसको सी, और ये सी जो इसका मॉडुलस आ गया, ये रूट 2 आ गया। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश सी कैप, सी वेक्टर अपॉन सी मॉडुलस आई प्लस के कैप अपॉन रूट 2, ये आ गया 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 के कैप। 10वां क्वेश्चन है सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। मतलब मात्रक सदिश निकाल के हमें उसको 8 से गुणा कर देना है। परिमाण 8 इकाई कहा है इन्होंने, तो मतलब मात्रक सदिश 1 वाला सदिश निकाल के 8 से गुणा कर देंगे। तो ए वेक्टर हमारे पास ये है, ए मॉडुलस निकाल लेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे रूट 30 आ जाएगा। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश हो गया, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस है, तो 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 30, तो इसको अलग अलग करके लिख लिया, 5 अपॉन रूट 30i माइनस 1 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 30 के कैप। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश 8 इकाई मात्रक सदिश। इस पूरे समीकरण को हम 8 से गुणा कर देंगे, 40 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 16 अपॉन रूट 30 के कैप। 11th क्वेश्चन है इसका, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k संरेख हैं। संरेख के लिए मैंने भी आपको बताया था, अभी ऊपर फार्मूला बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, अगर इसके इक्वल हम दिखा दें इसको तो ये संरेख सिद्ध हो जाएंगे हमारे। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, देखो 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, माइनस साइन साथ में आ रहा है तो माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये बी वेक्टर है हमारे पास, माइनस 2 यहाँ लिख दिया, और ये पूरा ए वेक्टर के इक्वल है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, जहाँ लैम्डा इज इक्वल टू -2, क्योंकि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा विपरीत है, अतः ये दोनों संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। दिशा विपरीत कैसे हुई, क्योंकि माइनस का साइन है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था ए वेक्टर इस तरफ है तो उसका उल्टा माइनस ए वेक्टर उधर होगा, माइनस दूसरी साइड होता है तो माइनस का साइन आ गया, इसकी दिशा विपरीत है और ये संरेख है। 11th क्वेश्चन को ही आप दिक्कोज्या वाले मेथड से भी कर सकते हो, तो दोनों की दिक्कोज्या समान आनी चाहिए। चलो 12वां क्वेश्चन करते हैं। ये है सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर ये हो गया, मॉडुलस ए हमारा रूट 14 आ जाएगा, ए कैप ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए
तो ये हो गया 1/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं 1 2 -3 एवं b, ये 1 2 -3 हो गया और b हो गया -1 -2 1, इसको मिलाने वाले एवं a से b की ओर दिशा a से b की ओर है, इसकी दिक्कोज्या हमें ज्ञात करनी है। तो O के सापेक्ष A का सदिश O A वेक्टर हो जाएगा, ये i प्लस 2j माइनस 3k। मूल बिंदु O के सापेक्ष B का सदिश हो जाएगा O B वेक्टर -i माइनस 2j प्लस k हो गया ये। इसको हमने A वेक्टर मान लिया, इसको हमने B वेक्टर मान लिया। हमें निकालना है A से B की ओर दिष्ट सदिश A B वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसमें बी वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे, आई वाले सारे इकट्ठे, जे वाले सारे इकट्ठे, के वाले सारे इकट्ठे कर दिए, -2i माइनस 4j प्लस 4k। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये √36 6 के इक्वल आ जाएगा। हमें निकालना है सदिश ए बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। ए बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए बी, तो -2i माइनस 4j प्लस 4k अपॉन 6, दोनों तीनों को अलग करा तो ये 2 1 2 3 था, 2 2 था, 2 3 था, 2 2 था, 2 3। इसको आपने एग्जाम्स में काट कर भी दिखाना है, खाली ये नहीं कि बस लिख के और ऐसे आंसर लिख दिया। इसको कटिंग करके शो करोगे आप, वरना आपका आधा मार्क्स काट लिया जाएगा। तो -1/3i कैप प्लस -2/3j कैप प्लस 2/3k कैप। अब इसके बाद इसकी दिक्कोज्या निकालनी है। सदिश की दिक्कोज्या L, M और N इकाई सदिश के अनुदिश क्रमशः I, J तथा K की गुणांक होती है। मतलब ये दिक्कोज्याएँ हो गई, ये L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया। दिक्कोज्या हो गई -1/3, -2/3 और 2/3। क्वेश्चन 14, दर्शाइए कि सदिश I कैप j प्लस j कैप प्लस k कैप अक्षों OX, OY एवं OZ के साथ बराबर झुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमने इसको ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अक्षों OX, OY और OZ से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है। तो बराबर झुका है मतलब ये तीनों कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। ए मॉडुलस से हो गया √3 के इक्वल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेकर √3 ए कैप हमने निकाला। तो ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। तो ये आ गया 1/√3 प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो सदिश की दिक्कोज्या L, M तथा N इकाई सदिश के अनुदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप की गुणांक होती है। तो L हो गया 1/√3, M हो गया 1/√3 और N हो गया 1/√3। L का मतलब होता है कॉस अल्फा। यहाँ से हम अल्फा कोण निकाल लेंगे, कॉस इनवर्स 1/√3। M का मतलब कॉस बीटा, बीटा निकाल लेंगे कॉस इनवर्स 1/√3। N का मतलब कॉस गामा, गामा निकाल लेंगे कॉस इनवर्स 1/√3। तो अल्फा, बीटा, गामा, देखो तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो गए। अतः सदिश ए वेक्टर अक्षों OX, OY तथा OZ के साथ बराबर झुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुओं I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और Q है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में बांटता है। तो जो P की साइड से 2:, R जो पॉइंट है वो इधर से 2 और इधर से 1 बांटता है। तो हमें इसमें अंतःभाजित और बाह्यभाजित करने वाले बिंदु R वेक्टर का सदिश स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो ये P है 1, इसके बिंदु हो गए 1 2 -1 1 2 -1। इसका स्थिति सदिश हो गया I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर। Q का हमें दे रखा है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इसका बिंदु हो गया -1 1 और यहाँ से भी 1। इधर हमने कह दिया A वेक्टर है, इधर कह दिया B वेक्टर है।
बिंदु आर, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। बिंदु आर पी क्यू को 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। ए वेक्टर हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, M1 M2 और N1। अब आर वेक्टर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो 2 की बी के साथ गुणा कर देंगे, 1 की ए से गुणा कर देंगे अपॉन 2 + 1। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, -1/3 आई कैप प्लस 4/3j कैप प्लस 1/3 के कैप। सेकेंड पार्ट इसका, बिंदु आर वेक्टर पी क्यू वेक्टर को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका सूत्र होता है आर वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा दोनों जगह। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3i, 2j से 2j कैंसिल हो गया, -3i + 3k कैप आंसर आ जाएगा इसका। 16वां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं, ये बिंदु P है 2, 3, 4, दूसरा बिंदु Q है 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P है तो सदिश हमने ए वेक्टर मान लिया, ये 2i + 3j + 4k। Q बिंदु है, सदिश बी वेक्टर मान लिया हमने इसका 4i + j - 2k। इनका मध्य बिंदु ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, दोनों को ऐड करा, सॉल्व करा, इसको 2 से भाग कर दिया तो ये आ गया, ये 2, 2, 3 = 6, 2, 2 = 4, 2, 1 = 2। तो 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 17 क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर 3i - 4 3i कैप -4j कैप -4k कैप, बी वेक्टर हमें दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। तो बिंदु ए का सदिश हमने इस स्थिति सदिश मान लिया हमने ए वेक्टर 3i कैप -4j कैप -4k कैप, बी का मान लिया बी वेक्टर, सी का स्थिति सदिश मान लिया सी वेक्टर हमने। तो माना ए बी सी का स्थिति सदिश मूल बिंदु ओ के सापेक्ष है। तो ए वेक्टर ओ ए वेक्टर, बी वेक्टर का ओ बी वेक्टर और सी वेक्टर का ओ सी वेक्टर। अब हमें निकालना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें पहले हम भुजाएं निकालेंगे, भुजाओं का सदिश निकालेंगे, ए बी वेक्टर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ए बी मॉडलस, इसका परिमाण आ जाएगा √35, क्योंकि समकोण त्रिभुज में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर, तो इसलिए इसमें स्क्वायर कर दिया साथ साथ, तो ये आ गया 35। अब बी सी वेक्टर ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करा, सॉल्व करा, ये आ गया -i कैप -2j कैप -6k कैप। बी सी का परिमाण निकाला √41 आ गया, इसका स्क्वायर करा तो ये 41 आ जाएगा। अब सी ए वेक्टर निकालेंगे, ओ ए माइनस ओ सी, सॉल्व करेंगे 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, इसका परिमाण निकालेंगे, मॉडलस √6 आ गया, सी ए का स्क्वायर आ गया 6। अब हमें ये पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 35 और 6, इन दोनों का जो वर्ग का योग है वो 41 के इक्वल है, जो कि बी सी वेक्टर का वर्ग है। मतलब जो इसका हमारा त्रिभुज बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ए बी ये 35 हो गया, √35, ए सी 6 हो गया, इनका जो वर्ग का जोड़ है वो बी सी स्क्वायर के इक्वल है। मतलब ए दोनों जगह आ रहा है, ए बी के साथ भी और सी ए के साथ भी। तो ए वेक्टर यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर = बी सी का स्क्वायर, अतः कोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुविकल्पीय है, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 कथन हमें दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो पहले तो हम देख लेते हैं कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या होता है। अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इन दोनों का योग ये होता है। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। एक तो समीकरण ये हो गई। अब इसी को मैं उल्टा करके लिख दूँ तो माइनस सी ए वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि सी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया, दिशा बदल दी हमने, तो माइनस का साइन आएगा दूसरा। अब इसको इधर ले गई अगर मैं इज इक्वल टू उधर, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तीसरी समीकरण। अब देखते हैं कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट पार्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये समीकरण 3 बन गई है, तो सही है समीकरण 3 से। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ए सी को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ए सी का ए सी रहेगा, तो ये सही है समीकरण 1 से। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए को इधर ले आई मैं, तो यहाँ तो ए सी था ऑलरेडी, सी ए तो नहीं था, ये सही नहीं है समीकरण 2 से। ए बी माइनस बी सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब बी सी इसको उल्टा कर दो, बी सी बना दो, तो ये पूरा समीकरण 3 से ये सही है। तो सिर्फ थर्ड पार्ट है जो सही नहीं है, सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और आप याद रखोगे, ध्यान रखोगे इसको, कि एग्ज़ाम्स में बहुविकल्पीय क्वेश्चन के आपको पूरे पूरे सॉल्यूशन नहीं करने हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो डायरेक्ट सी पार्ट लिखो, और जो सी पार्ट में लिखा हुआ है ये ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, बस ये लिख के और इसके आगे आप टिक मार दो। सी पार्ट लिखो, जो उसके आगे लिखा है वो लिखो और टिक मार दो, और ये आंसर है। पूरा मत सॉल्व करो, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ना प्री बोर्ड में करना ये काम। 19 क्वेश्चन है हमारे पास। ए और बी दो संरेख सदिश हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी इज इक्वल टू लैम्डा ए, तो ये सही है, क्योंकि दो सदिशों के संरेख होने की दशा या समांतर होने में मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं आपको। ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, इसका प्लस माइनस बाहर ले लो, बी वेक्टर को अलग कर दो, प्लस माइनस की जगह लैम्डा लिख दो, तो लैम्डा प्लस माइनस 1 हो गया, तो ये भी ऊपर इसके जैसा ही हो गया, सेम सही है। दो सदिशों के संरेख, अनुदिश या विपरीत दिश। अब देखो, अगर यहाँ पे हम +1 लेते हैं तो अनुदिश हो जाएगा, -1 लेते हैं तो विपरीत दिश हो जाएगा, तो ये दिशा होने की दशा में ये सही है। सी पार्ट में है ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती हैं, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू लैम्डा लग जाएगा, और लैम्डा वही हो गया, संरेख हो गया, अभी 2 क्वेश्चन पहले करा है, सही है। दो सदिशों के संरेख होने की दशा है ये भी। डी पार्ट में है दोनों सदिशों की दिशा समान है, दिशा समान है तो संरेख तो है, लेकिन परिमाण विभिन्न है। परिमाण तो समान हो सकते हैं, तो इसलिए डी जो है वो गलत है। डी पार्ट इसका आंसर आएगा। पूरा आंसर लिख के और टिक मार दोगे, पूरा सॉल्यूशन नहीं करोगे एग्जाम्स में, शॉर्ट में करके सिर्फ आंसर लिखो, क्योंकि सिर्फ जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आंसर लिखने के मिलते हैं बहुविकल्पीय में। ओके, थैंक यू। इसके एग्ज़ाम पास कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।